जय एक युवा ब्राह्मण था। वो सादा जीवन जीता था, बच्चों को पढ़ाता था और शास्त्रों का पाठ करता था। लेकिन उसका दिल कुछ और चाहता था, एक बड़ा उद्देश्य, एक ऐसी नियति जो आम जिंदगी से परे हो। उसके अंदर एक आग थी, रक्षा करने की, धर्म के लिए लड़ने की चाहत। एक रात उसे नींद नहीं आई। जय ठंडी रात में बाहर निकल गया। उसने तारों से भरे आकाश की ओर देखा। उसके होठों से एक मौन प्रार्थना निकली, हे देवी, मुझे मेरा रास्ता दिखाओ, मुझे मेरे असली बुलावे की ओर ले चलो। उसे क्या पता था, ब्रह्मांड सुन रहा है। उसकी प्रार्थनाओं का जवाब ऐसे मिला जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात उसे एक सपना आया, बिल्कुल असली जैसा। यही उसकी असाधारण यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे एक साधारण शिक्षक से एक महान योद्धा बना देगी। ये सपना ऐसा था जैसा जय ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा था। हवा में शक्ति का कंपन था। अंदर देवी दुर्गा दिव्य ऊर्जा से चमक रही थीं और करुणा से उसे देख रही थीं। जब उन्होंने बोला तो उनकी आवाज जय के पूरे अस्तित्व में गूंज उठी। जय, उनकी आवाज गूंजी, तुम्हें चुना गया है। डर विस्मय में बदल गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। देवी ने दुनिया की दुर्दशा बताई। एक दुष्ट जादूगर अहिरावण दुनिया को अंधेरे में डुबाने की धमकी दे रहा था। केवल एक सच्चा योद्धा जो दिव्य शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त हो उसे हरा सकता है। हिमालय जाओ, दुर्गा ने आज्ञा दी। परशुराम को ढूंढो, प्रशिक्षण दो, लड़ो, रक्षा करो। जय हांफते हुए उठा। सपना बिल्कुल असली लग रहा था। देवी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसकी साधारण जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसे चुना गया था। वो आह्वान का जवाब देगा। वो योद्धा बनेगा जो देवी जानती थी कि वो बन सकता है। हिमालय की उसकी यात्रा कठिन थी। उसने खतरनाक रास्तों और बर्फीली हवाओं का सामना किया। देवी में उसकी आस्था ने उसे आगे बढ़ाया। अंत में वो महान ऋषि परशुराम के आश्रम पहुंच गया। परशुराम विष्णु के छठे अवतार, एक दुर्जय योद्धा थे। वो एक प्रसिद्ध गुरु भी थे। परशुराम ने जय की आंखों में चिंगारी देखी। उन्होंने देवी का आह्वान उसके भीतर गूंजते सुना। वो जय को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हो गए। पहाड़ों की कठोर निर्दयी परिस्थितियों में जय ने प्रशिक्षण लिया। उसने तलवारबाजी, तीरंदाजी और हाथापाई सीखी। परशुराम ने उसे उसकी सीमाओं तक धकेला। उन्होंने जय के शरीर और दिमाग को एक हथियार में ढाल दिया। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। जय बदल गया। वो अब वो झिझकने वाला विद्वान नहीं था। वो एक योद्धा था, अनुशासन और भक्ति की आग में तपा हुआ। वो उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था जो दुनिया पर मंडरा रहा था। वो उस नियति को पूरा करेगा जिसे देवी ने उसके लिए चुना था। अहिरावण के अत्याचारों की खबर उन दूरस्थ चोटियों तक पहुंच गई जहां जय प्रशिक्षण ले रहा था। जादूगर ने एक विशाल सेना इकट्ठा कर ली थी। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि काले जादू से पैदा हुए राक्षसी जीव भी। उसने गांवों को तबाह किया, लोगों को गुलाम बनाया और आतंक फैलाया। अहिरावण परम शक्ति चाहता था। वो प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। जय को तात्कालिकता का एहसास हुआ। वो बहुत दूर आ गया था, बहुत कुछ सीखा था, लेकिन क्या यह काफी था? उसने परशुराम को अपनी शंकाएं व्यक्त की। ऋषि ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में समझ थी। अहिरावण ताकतवर है, परशुराम ने स्वीकार किया। वो काला जादू चलाता है जो सदियों की बुराई से भरा है। लेकिन तुम, जय, परशुराम ने जारी रखा, तुम देवी के चुने हुए हो। तुम्हें महानता की क्षमता है, हालांकि तुम्हें अपनी नियति के योग्य हथियारों की जरूरत है। उन्होंने दिव्य हथियारों के बारे में बताया जो स्वर्ग में बने थे, स्वयं देवी द्वारा आशीर्वादित। ऐसे हथियार जो अहिरावण के काले जादू का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। इन दिव्य हथियारों को प्राप्त करने का रास्ता खतरों से भरा था। परशुराम ने 3 छिपे हुए मंदिरों के स्थान बताए। हर एक में देवी दुर्गा द्वारा आशीर्वादित एक हथियार रखा था, लेकिन इन मंदिरों की रक्षा पौराणिक संरक्षकों द्वारा की जाती थी, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक। जय की पहली परीक्षा उसे एक ज्वलंत खाई में ले गई, जहां उसका सामना एक राक्षसी सर्प से हुआ, जिसके शल्क किसी भी स्टील से ज्यादा कठोर थे। अपनी बुद्धि और चपलता का उपयोग करके जय ने जानवर को मात दी और आकाशीय धनुष और बाण प्राप्त किए।
दूसरी परीक्षा उसे एक हवादार चोटी पर ले गई, जहां दो ग्रिफिन, जिनकी आंखें बिजली से चमक रही थीं, एक जादुई तलवार की रक्षा कर रहे थे। जय का साहस और तलवारबाजी श्रेष्ठ साबित हुई, जिससे उसे दिव्य तलवार मिली। उसकी अंतिम चुनौती एक छिपी हुई घाटी में उसका इंतजार कर रही थी, जो धुंध और रहस्य में डूबी हुई थी। यहां एक विशाल पत्थर का गोलेम, प्राचीन जादू द्वारा संचालित, एक शक्तिशाली युद्ध हथौड़े की रक्षा कर रहा था। यह ताकत और इच्छा शक्ति की भीषण लड़ाई थी, लेकिन जय विजयी रहा और उसने अंतिम दिव्य हथियार प्राप्त किया। अब वह तैयार था, अहिरावण का सामना करने के लिए तैयार, अपनी नियति को पूरा करने के लिए तैयार। अंतिम लड़ाई एक उजाड़ मैदान पर हुई। अहिरावण की सेना अंधेरे की लहर जय के पीछे रैली कर रही अच्छी ताकतों से भिड़ गई। जैसे ही जादू तीरों से मिला, तलवारें पंजों से टकराईं और राक्षसी पैरों के भार के नीचे पृथ्वी कांप उठी, हवा ऊर्जा से चटक गई। जय दिव्य हथियारों को कुशलता और सटीकता के साथ चला रहा था। धार्मिक रोष का बवंडर था। आकाशीय धनुष ने आग के तीर बरसाए, जिससे अहिरावण की सेनाएं तितर बितर हो गईं। जादुई तलवार ने उनकी रैंकों को काट दिया। हर स्विंग देवी की शक्ति से ओतप्रोत थी। युद्ध के हथौड़े ने उनके निर्माणों को कुचल दिया। इसके प्रभाव ने युद्ध के मैदान में सदमे की लहरें भेज दी। फिर भी अहिरावण एक चालाक दुश्मन था। उसने यांत्रिक जानवरों की लहर के बाद लहर को हटा दिया। उनके धातु के शरीर काले जादू से प्रभावित थे। जय 10 आदमियों की ताकत से लड़ा। उसके दिव्य हथियार धधक रहे थे। वह एक नर्तक की तरह चलता था, सुंदर लेकिन घातक। उसकी हर प्रहार सटीक और शक्तिशाली। वह योद्धा भावना का अवतार था। उसका साहस उन लोगों को प्रेरित करता था जो उसके साथ लड़ते थे। वह लड़खड़ाएगा नहीं, वह झुकेगा नहीं, वह अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा। युद्ध का रुख तब पलटा जब जय का आखिरकार अहिरावण से सामना हुआ। जादूगर परछाइयों में लिपटा हुआ अंधेरे ऊर्जा के बोल्ट फेंकता था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। जय ने उसके हमलों का सीधा सामना किया। दिव्य हथियार उसके जादू को हटाते और तितर बितर करते थे। उनका द्वंद्व प्रकाश और अंधेरे का, अच्छे बनाम बुरे का तमाशा था। अहिरावण जय के लचीलेपन से क्रोधित होकर अपना सबसे शक्तिशाली जादू चलाया। शुद्ध अंधेरे की एक लहर ने युद्ध के मैदान को घेरने की धमकी दी। जय दृढ़ रहा, युद्ध के हथौड़े को ऊपर उठाया। उसने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी आस्था एक अंतिम शक्तिशाली प्रहार में लगा दी। हथौड़ा नीचे गिरा, अहिरावण के जादू को चकनाचूर कर दिया और जादूगर को नीचे गिरा दिया। अहिरावण के पराजित होने के साथ उसकी सेना चरमरा गई। बचे हुए जीवों को या तो पकड़ लिया गया या वापस उस अंधेरे में भेज दिया गया जहां से वे आए थे। दुनिया सुरक्षित थी। जय के लिए धन्यवाद, धर्म योद्धा, धार्मिकता का योद्धा। उसने देवी के आह्वान का उत्तर दिया था। उसने अपना भाग्य पूरा किया था। विजय समारोह पूरे देश में गूंज उठे। लोगों ने जय की नायक, उद्धारकर्ता के रूप में प्रशंसा की। लेकिन खुशी के बीच परशुराम सतर्क रहे। उसने जय को एक तरफ खींच लिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है जय, उसने चेतावनी दी। अहिरावण शक्तिशाली था, लेकिन वह केवल एक बड़ी बुराई का लक्षण था जो अंधेरे में पनती है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, परशुराम ने जारी रखा। अंधेरे की ताकतें हमेशा मौजूद रहती है, हमेशा संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करती रहती है। सतर्क रहो धर्म योद्धा, तैयार रहो। उसने जय के कंधे पर हाथ रखा। उसकी पकड़ मजबूत थी। दुनिया को अब तुम्हारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। जय हालांकि लड़ाई से थका हुआ था, दृढ़ता से सिर हिलाया। वह समझ गया उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। वह निर्दोषों का रक्षक, अंधेरे के खिलाफ ढाल था। वह तैयार रहेगा। बहुत दूर एक उजाड़ बंजर भूमि में, जो हमेशा गोदूली में डूबी रहती है, एक नया खतरा पैदा हुआ। तारकासुर, अपार शक्ति और क्रूरता का एक असुर जो लंबे समय से पृथ्वी के नीचे कैद था, ने अहिरावण के निधन को भांप लिया था। उसने संतुलन को बदलते हुए महसूस किया। उसने हवा में कमजोरी को सूंघा। समय आ गया है, वह गरजा। उसकी आवाज बंजर परिदृश्य में गूंज रही थी। दुनिया मेरे सामने कांप जाएगी। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थीं, क्षितिज की ओर देख रही थीं। मैं आतंक का ऐसा राज फैलाऊंगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उसने एक भयानक गर्जना की। ध्वनि आने वाले विनाश का वादा थी।
दुनिया सुरक्षित थी अभी के लिए, लेकिन कब तक?